ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र परिवार बनाना, पवित्र परिवार में रहना, पवित्र परिवार के नक्शे पे कदम पर चलना, ये मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वर्ग बन जाए, तो आपको पवित्र घराने अर्थात यूसुफ, माता मरियम और यीशु के परिवार को अपनी आँखों के सामने, अपने जीवन में सामने रखना होगा। क्योंकि मुक्ति की शुरुआत परिवार से शुरू होती है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं पवित्र आत्मा की ओर से कि आप लोग पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं, आपका घराना पवित्र बनने के लिए चुना गया है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र तृत्व के जैसे अपना घर बना सकें, इसके लिए आप बुलाए गए हैं, इसके लिए आप मसीह में चुन लिए गए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने परिवार को आदर्श परिवार, आदर्श क्रिस्तीय परिवार बनाना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप पति पत्नी ने अपने परिवार को पवित्र बनाया है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा परिवार आदर्श परिवार है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा घराना पवित्र घराना है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा घराना यूसुफ, मरियम और यीशु के घराने के जैसा है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे परिवार में शांति है जैसे कि माँ मरियम, यूसुफ और यीशु के परिवार में थी? ये मनन चिंतन का विषय है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुक्ति की शुरुआत सबसे पहले परिवार से हुई और परिवार से होती है। इसलिए बाइबल कहती है यदि तू बचेगा, यदि तू बचेगी तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो परिवार को बचाने के लिए सबसे पहले मम्मी पापा ने बचना है। मम्मी पापा का जीवन पवित्र होना है। मम्मी पापा के वैवाहिक जीवन की जड़ें शुद्ध होनी हैं। मम्मी पापा जो बीज बोते हैं वो पवित्र भूमि में बोया जाना चाहिए। आपके परिवार के जो फल हैं, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आपके आंगनों की और आपके दाखबारियों की शोभा बढ़ाते हैं। यीशु ने कहा कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, ठीक वैसे ही एक घर की पहचान उसके
घर के आंगन में खेलते नन्हे मुन्ने बड़े बच्चों के द्वारा होती है। जब उन बच्चों को देखकर कोई व्यक्ति ये कहता है ये बच्चे बड़े नेक हैं, ये बच्चे बड़े संस्कारी हैं, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया है, तो आपके वैवाहिक जीवन की सफलता आपको नजर आएगी। अगर आपका घराना पवित्र है, अगर आपका परिवार पवित्र है, तो आपकी कलीसिया भी पवित्र होगी, आपका समाज भी पवित्र होगा। आज हम अगर अपने पास पड़ोस में नजर डालें तो परिवारों की दशा बहुत दयनीय है। परिवार टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माता पिता से दूर रहते हैं, परिवार नशे के कारण बर्बाद हो गए हैं, परिवार गलत संगति और गलत रिश्तों के कारण बर्बाद हो गए हैं। एक तरफ हमने बहुत तरक्की की है, मैंने कल भी कहा कि एक तरफ आपने मकान बनाए, आलीशान बंगले बनाए, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन परिवार टूटा हुआ है। व्यक्ति धनी बना है, पैसा जमा किया है, लेकिन परिवार में शांति नहीं है, परिवार का सुख नहीं भोग सकता है, पत्नी का सुख नहीं, किसी को पति का सुख नहीं, तो किसी को बच्चों का सुख नहीं है। बच्चे होने के बावजूद उनकी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल है, उनकी जिंदगी में बड़ी बेचैनी सी रहती है। तो आज का ये दिन परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है कि आप अपने परिवारों का पवित्रीकरण करें, अपने परिवारों को रिन्यू करें। जिस तरह से गाड़ी की सर्विस के लिए गैराज में गाड़ी लेकर जाते हैं, उसकी सर्विस हो जाती है, वैसे ही आप अपने परिवार के साथ इस सत्संग में बैठकर प्रभु का कलाम सुने, और ये आपके जीवन की सर्विस करेगा, ये आपके व्यवहार की सर्विस करेगा, ये आपकी आध्यात्मिकता की सर्विस करेगा, आपको समझाएगा कि परमेश्वर परिवारों से क्या चाहता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, ये ईश्वर की इच्छा थी, ये ईश्वर की इच्छा है कि ईश्वर ने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। नर और नारी दोनों पति पत्नी के रूप में रहें, और जैसा कि लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। लेकिन आज परिवारों में कुछ ऐसा नहीं है। बहुत कम परिवार हैं जो ईश्वर के इस वचन का पालन करते, ईमानदारी में चलते हैं और एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कलाम को सुना और उस पर अमल किया है और उसके अनुसार जिंदगी बिताते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि परिवारों की दशा बड़ी खराब है, परिवारों में बड़ा अशांति है, बड़ी अशांति है, प्रेम नहीं है, बच्चों का जीवन बिखरा हुआ है, बच्चे अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं, बच्चों को संस्कार नहीं है, वो ईश्वर के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते, माँ बाप की बात को मानना नहीं चाहते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माता पिता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल हैं। तो आज का ये दिन आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित किया कि आप वचन को सुने, कलाम को पढ़ें, उसे सुने, अमल करें और अपने परिवारों को नया बनाएं। आज परिवारों का उद्धार होना
अनिवार्य है। आज परिवारों का उद्धार होना अनिवार्य है और परिवारों पर दृष्टि लगाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आने वाले समय में हम देखेंगे कि धरती पर विश्वास बचा हुआ नहीं रहेगा। धरती पर विश्वास बचा हुआ नहीं रहेगा। नाज़रेत का परिवार, यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार मेरे और आपके लिए एक आदर्श घराना है, एक आदर्श परिवार है। यीशु मसीह ने बढ़ई के घर में जन्म लिया। यीशु मसीह ने बढ़ई के घर में जन्म लिया। उसे कहीं जगह नहीं मिली तो गौशाले में उसको जन्म लेना पड़ा। वो बादशाहों का बादशाह था, राजाओं का राजा था, पिता का अब्दी नूर था। अगर वो कहता था दिन है तो दिन होते था, अगर वो कहता रात है तो रात होती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इतना छोटा बनाया, इतना विनम्र बनाया कि उसने गौशाला में एक चरणी में जन्म लेना स्वीकार किया। उसकी विनम्रता देखिए। खुरली में पैदा हुआ। खुरली की खासियत क्या है? खुरली की खासियत क्या है? जानवर जब उसमें से चारा खाता है तो सिर नीचे करके चारा खाता है। कहने का मतलब ये था कि खुरली में जन्म लेना इस बात का प्रतीक था कि जो कोई भी उस जगह पर यीशु को सिजदा करने को आएगा तो उसका सिर नीचे झुकेगा। ठीक वैसे जैसे एक पशु खुरली में से या चरनी में से या नांद में से खाना खाता है और उसे सिर झुकाना पड़ता है, ठीक वैसे यीशु मसीह को मिलने, बातें करने और उसे देखने के लिए कोई आएगा तो उसका सिर उसके चरणों में झुकेगा और वो उसे सिजदा करेगा। बढ़ई के घर में पैदा होने का प्रतीक क्या था? बढ़ई के हाथ, कारीगरी के हाथ, मैंने आपको बताया, वो लकड़ी को तराशते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, लकड़ी को वैल्यू देते हैं। लकड़ी का लट्ठा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वो बढ़ई के हाथ में पड़ जाता है तो वो उसको इतना सजा देता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही यीशु मसीह के हाथ में आपका परिवार पड़ जाए तो वो उसको वैल्यू दे देता है, महत्व दे देता है, उसको सजा देता है। तो वही वचन प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है कि मैं और आप अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में दें और इस पवित्र घराने से सीखें। माँ मरियम 12 वर्ष की आयु में स्वर्गदूत गैब्रियल उसके पास आया, ईश्वर की ओर से भेजा गया था और वो संदेश देता है। और क्या कहता है? वो कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तू ईसा रखेगी, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। और वो बोल उठती है, कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से कोई रिश्ता ही नहीं, संसर्ग ही नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? ये और स्वर्गदूत उससे ये कहता है कि मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसकी छत्र छाया तुझ पर पड़ेगी और तो उसके सामर्थ्य से एक पुत्र जनेगी। ये सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा, ये सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा। और मरियम कह उठती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, जो तूने कहा है वो मुझ में पूरा हो जाए, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत संदेश देकर चला गया। मतलब परिवार को चलाने वाला, परिवार को इकट्ठा रखने वाला, परिवार को जोड़ कर रखने वाला पवित्र आत्मा है। उसके सामर्थ्य से आप परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े रहते हैं। वो आपको सिखाता है प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, वो आपको सिखाता है कि प्रेम में कैसे बने रहना चाहिए, वो आपको ईश्वर के रहस्यों के विषय में समझाता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 3 3 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ
अध्याय 20 अध्याय पद 20 संख्या 12। पद संख्या 12। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपने माता पिता का अपने माता पिता का आदर करो, आदर करो, जिससे कि तुम जिससे कि तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परिवारों के लिए आदेश है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं होगा। तुम अपने माँ बाप का आदर करोगे, जिससे कि तुम उस देश में जिसे तुम अधिकार में करने जा रहे हो वहां पर बहुत दिनों तक क्या करते रहो, तुम जीवित रहो। संत पौलुस इब्रानियों की पत्री में लिखता है अध्याय 13 पद संख्या 4 में कि तुम्हारा विवाह सम्मानित हो, दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, पति पत्नी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो। कितने लोग हैं ये कह सकते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन मसीह में पवित्र बना हुआ है और हम एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। कितने लोग इस बात को अंगीकार कर सकते परमेश्वर के सामने खड़े होकर। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के वचन है कि बाइबल हमें बताती है कि यदि पत्नी विश्वास में दृढ़ है तो उसके विश्वास में दृढ़ होने के कारण उसका अविश्वासी पति भी पवित्र हो जाता है। और यदि पति विश्वास में दृढ़ है, पत्नी थोड़ी कम है, तो पति के विश्वास के कारण उसकी पत्नी भी विश्वासी बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो पति और पत्नी ये गाड़ी के उन दो पहियों के जैसे, अगर एक में भी हवा थोड़ी सी कम होती है तो गाड़ी डोलने लगती है। ठीक वैसे ही अगर पति पत्नी का जीवन अच्छा नहीं है तो उनका परिवार भी डोलने लगेगा। बचपन से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मम्मी पापा की है। उस दिन से ही जिस दिन आप विवाह के सूत्र में बंध जाते हैं, जिस दिन आप अपने परिवार की और बच्चों की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस दिन परमेश्वर को समर्पित होकर वो काम को करना और बच्चों के लिए प्रार्थना करना। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों को अच्छे उदाहरण देना। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो मम्मी को उस वक्त शालीन, उस वक्त आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि बच्चे की जिंदगी में भी अच्छे संस्कार, आध्यात्मिक जीवन वाली बातें उसके अंदर आए। क्योंकि मम्मी जो सोचती है, मम्मी जो पढ़ती है, मम्मी जो करती है, मम्मी जो गाती है, मम्मी जैसी बात सोचती करती है, वैसा ही उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी इनहेरिट करता है, इनहेरिट करता है। क्योंकि बच्चा मम्मी के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होने के कारण भोजन ग्रहण करता है, उसके इमोशंस को भी ग्रहण करता है, भावनाओं को भी ग्रहण करता है और बहुत सारी चीज़ों को वो अनुभव करता है। तो मम्मी का ऐसे समय में गीत भजन गाना, स्तुति करना, आध्यात्मिक जीवन बिताना, सत्य में रहना, शांति में रहना और चिंता नहीं करना, अपने आप को कष्ट नहीं देना, पति उसका सहारा बने, उसका साथ दे, ताकि आप एक पवित्र स्थिति में, एक अच्छी सुकून भरी परिस्थिति में बच्चे को आप जन्म दे सकें, बच्चे को आप प्रसव कर सकें, उसके अंदर आप बचपन से ही अच्छे गुणों को डाल सकें। ये पति पत्नी की जिम्मेदारी है, ये पति पत्नी की जिम्मेदारी है। और आप देखिए कि आपके बच्चे, प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो ईश्वर को समर्पित हैं तो उसके जैसा आचरण करेंगे, उसमें बढ़ेंगे और वो आपके दाखबारियों की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है, आजकल ऐसा संभव नहीं, होता नहीं, बहुत कम होता है, क्योंकि इंसान स्वार्थ से भरा हुआ है। मैंने कई मर्तबा कहा है कि जब आपकी शादी हो जाती है
और यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतानें अच्छी हों, अच्छे फल उत्पन्न करें, तो मम्मी पापा अपने चैन और सुख को भूल जाइएगा। अपने चैन और सुख को भूल जाइएगा। आप अपने बच्चों के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है, तोबित के ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि ये विवाह जो हैं स्वर्ग में रचाए जाते हैं लेकिन पृथ्वी पर निभाए जाते हैं। आपकी शादी इसको रचाया गया था, जोड़ा गया था सबसे पहले स्वर्ग में, लेकिन आप निभा रहे हैं इसे पृथ्वी पर। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, इंग्लिश में कहा गया है, बट दे आर मेंटेन्ड ऑन अर्थ। ये विवाह जो आप जिसमें अभी बंधे हुए हैं, पति पत्नी के रूप में आप एक दूसरे के साथ बंधे हैं, ये स्वर्ग में रचाए गए ईश्वर की योजना के कारण, और आप उसको इस पृथ्वी पर निभा रहे हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत है। पति पत्नी का जीवन अच्छा होने के लिए आशीर्वाद की ज़रूरत है। संतान की सफलता के लिए ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूरी है। परिवार की सफलता के लिए ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूरी है। जिस परिवार में इबादत नहीं है, जिस परिवार में कलाम नहीं है, जिस परिवार में प्रार्थना नहीं है, जिस परिवार में ईश्वर का भय नहीं है, वो परिवार टूटा हुआ है, टूट जाता है, बिखर जाता है। उसमें अशांति है, उसमें क्रोध है, ईर्ष्या है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, और वो कितना भी कमाएं उनका घर में पैसा रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गल्ले ब्लेस नहीं है, उनकी तिजोरियां ब्लेस नहीं है। वो लाते हैं, जमा करते हैं, लेकिन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस घर में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया गया है। और बाइबल तो यही कहती है कि तुम अपने युवावस्था में ब्याही गई पत्नी के बीच जो साक्षी है उसे तुम प्रथम स्थान दो। लिखा है मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14, बुक ऑफ प्रॉफिट मलकाई चैप्टर 2 वर्स 14, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही गई पत्नी के बीच साक्षी है। वो गवाह है, कहता है। गवाह वो है, वो देखता है, वो देखता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और ये लोग क्या करते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में लिखा है, अब वे दोनों एक शरीर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेरा मेरा, तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, तेरा पापा मेरा पापा, तेरे भाई मेरे भाई। अब दो बातें नहीं हैं। अब से हमारा, ये मेरा घर है, हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे। लेकिन आज प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से परिवार टूटे हुए हैं, तो केवल इस कारण से कि स्त्री अपने ससुराल वाले घर को अपना घर समझ ही नहीं पाई। वो समझ ही नहीं पाई और ना ही उसे समझने दिया गया। दोनों पक्षों में कभी कभी इतना मनमुटाव, इतना लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात के कारण, स्वार्थ के कारण होता है कि उनका घर जो है वो टूट जाता है और वो बिखर जाता है। तो विवाह का उद्देश्य क्या है? आपके परिवार का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य है आप पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सहारा दे। पत्नी कमजोर है, पति उसको सहारा दे। पति कमजोर है, पत्नी उसको सहारा दे। ये वोकेशन है, ये बुलाहट है। एक पुरोहित को जैसे बुलाहट है, एक प्रचारक को जैसे बुलाहट आती है, एक धर्म बहन को जैसे बुलाहट है, वैसे ही आप पति पत्नी को भी ईश्वर ने बुलाया है। आप पति पत्नी को भी ईश्वर ने बुलाया। इसलिए कभी कभी आप देखिए कैसा होता है, आप रिश्ता ढूंढते रहें, लेकिन कभी मिलता नहीं। लेकिन जब मिलता है तो एक पंजाब से होगा तो दूसरा कहीं दूसरे स्टेट से, उत्तराखंड से मिलेगा, क्योंकि उसकी पसली जो है वहाँ पर रखी हुई है। और अगर पसली गलत जगह पर गलत समय पर जुड़ जाए तो हमेशा क्या करती है? टिक 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 आवाज़ करती रहती, खटकती रहती हैं।
खटकती रहती है। जिन्होंने जबरदस्ती से पसली जोड़ी है उनका देखिए हमेशा उसमें आवाज आती रहती है, लेकिन जिन्होंने ईश्वर की इच्छा से दोनों ने एक्सेप्ट किया है और वो पसली जुड़ी है, वो बहुत शांति में जीवन बिताते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आवाज़ क्यों करती है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती से ऐसा हो गया है, ज़बरदस्ती से ऐसा हो गया। ये ईश्वर की इच्छा नहीं थी, हमने ईश्वर के विरुद्ध जाकर ये कार्य किया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 14, क्योंकि विश्वास करने वाला पति अपनी पत्नी के द्वारा पवित्र किया गया है और विश्वास करने वाली पत्नी अपने पति के द्वारा पवित्र की गई है। इसलिए आपकी संतानें पवित्र हैं, इसलिए आपकी संतानें पवित्र हैं। तो जो इस बात को समझना प्यारे भाइयों और बहनों कि पति और पत्नी के जीवन का सारांश उनके चेहरे की झुर्रियों में है। आप में से बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो गए हैं, तो कुछ प्रौढ़ावस्था में हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, तो कुछ 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं, किसी ने 10 साल अपना वैवाहिक जीवन जी लिया है। जब शुरू में नया शादी हुआ था, नई शादी हुई थी, तो वो बहुत अच्छी लगती थी। 4-5 साल घूमना, लेकर आना जाना, खाना पीना। अब वो खटकने लगी है, अब वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कहीं और दूसरी जगह अच्छी लगने लगी है, कोई और दूसरा अच्छा लगने लगा है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने असली प्यार को देखना चाहते हैं तो कभी अपने पति या अपनी पत्नी की चेहरे की झुर्रियों में आप देखना, क्योंकि पत्नी जो काम अपने पति के लिए कर सकती हैं, दुनिया की कोई भी औरत आपके लिए नहीं कर सकती। जो काम पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके लिए वो काम नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए आप। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है बड़ा पवित्र रिश्ता है और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाता है, अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाता है। ठीक वैसे जैसे उसने आदम और हवा को जोड़ा, अपनी सृष्टि का काम उसने आगे बढ़ाया, वैसे ही आप आदम हैं और आपकी पत्नी हेवा है और आपका घर अदन वाटिका है। आपके 2 बच्चे काइन और हाबिल हैं, उनमें से एक हो सकता धर्मी है और दूसरा अधर्मी भी हो सकता है। एक नशा करता है और दूसरा अच्छा जीवन जीता है। आप हो सकता है कभी कभी हेवा के जैसे प्रलोभन में पड़ जाते हैं और आप अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। आप अपने परिवार में इन बातों को अनुभव करते हैं, रोज अनुभव करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपसे आके बातें करता है, वो आपके साथ आकर टहलता है। कैसा ऐसा महसूस करना, कभी कभी अपने आप को आदम की जगह पर रखना और आप जो नारी हैं अपने आप को हेवा की जगह पर रखना। और जो व्यक्ति आपके घर में आता है, तीसरा व्यक्ति जो प्रवेश करता है, उसको कभी कभी आप ऐसे देखना जैसे कि सांप के रूप में शैतान आपके घर में आ गया, जो आपके घर के अंदर आकर आपके पवित्र रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। कभी सोच के देखना, कभी रख के देखना, परमेश्वर आपसे बातें करेगा प्यारे भाई और बहन, आपको समझाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार को पवित्र बनाना, आपका परिवार स्वर्ग बन जाए, आज हम इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर यही चाहता है कि आपका परिवार स्वर्ग बने, आपके परिवार में खुशियां आए। तो इसलिए बाइबल ये कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारे पुत्र हों तो उन्हें शिक्षा दिलाओ, बचपन से उन्हें अनुशासन में रखो, और यदि पुत्रियां हों तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत बरतो। पुत्री के विवाह का प्रबंध करो और उसे एक समझदार व्यक्ति को सौंप दो, कहता है, उसे समझदार व्यक्ति के हाथों में सौंप दो। आप चमत्कार देखने के पीछे भागते हैं, शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते आप लोग। आज दुनिया में होड़ लगी हुई है, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो जाए, ये हो जाए। चमत्कार होते हैं, रोज होते हैं चमत्कार आपकी जिंदगी में। अगर आपका परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, और यदि ईश्वर की दया से वो अच्छा हो जाए, आप शिक्षा ग्रहण करें, आदर करें एक दूसरे का, तो क्या चमत्कार से कम नहीं है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि आपका परिवार अच्छा हो गया,
पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो गया, आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। लेकिन हम तो प्यारे भाइयों और बहनों नंगी आंखों से चमत्कार देखना चाहते हैं, मुर्दे जिंदे होते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर वो काम भी करेगा। यदि आप में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो परमेश्वर वो काम भी कर डालेगा, बशर्ते कि आप उस चमत्कार के लिए प्रयास करें। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 सुनिए ध्यान से, पति पत्नी का रिश्ता, आपसी संबंध और उनका प्रेम और उनका आपसी तालमेल, ईश्वर ने आप लोगों को इसे बनाए रखने की कृपा प्रदान की है। ये विवाह संस्कार है। यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतान उत्पन्न करना, ये विवाह संस्कार है। ये विवाह संस्कार का उद्देश्य है। सबसे पहला विवाह स्वर्ग में रचाया गया था। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने जोड़ा और उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, तो पहला विवाह आदम और हेवा का अदन वाटिका में हुआ, जो कि स्वयं ईश्वर ने करवाया सृष्टि का काम आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए स्त्री और पुरुष, नर और नारी, ये दोनों एक समान हैं, परंतु दोनों में अंतर है। ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पुरुष यदि देने वाला है तो स्त्री उसकी सहायक है। पुरुष यदि प्रदाता है तो स्त्री सहायक है। पुरुष यदि रक्षा करने वाला है तो स्त्री शिक्षा देने वाली, भोजन देने वाली, पालन पोषण करने वाली, तालीम देने वाली, परवरिश करने वाली है। पुरुष यदि बाहर कमाता है तो स्त्री घर की देखभाल करती है, और वो घर की धुरी है, घर का एक्सल है। वो घर का एक्सल है जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। स्त्री चाहे तो परिवार को आबाद कर सकती है और ना चाहे तो परिवार को बर्बाद कर सकती है। इतना सामर्थ्य उसके अंदर है। इसलिए एक नारी को अपने वजूद को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको नारी बनाकर इस दुनिया में भेजा, तो उसके साथ साथ आपसे उसने बहुत सी इच्छाएं भी वो प्रकट करता है। उसी तरीके से पुरुष को कि वो अपनी स्त्री का, अपने पार्टनर का सहयोग करे और अपना अच्छा परिवार बनाए। तो पुरुष यदि दिमाग से चलता है तो स्त्री हृदय से चलती है। पुरुष यदि ज़्यादा दिमाग से काम करता है तो स्त्री दिल से सोचती है, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा नहीं करना। पुरुष करता है, चलो 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 छोड़ो, जाने दो, नहीं 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 नहीं, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको देना चाहिए। पुरुष यदि असंवेदनशील है तो स्त्री बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनसे पूछ के देखिए जिनकी स्त्रियां नहीं हैं या जिनके पति नहीं हैं, जो इस दुनिया से चल बसे हैं, जिनका जीवन अधूरा पड़ा हुआ है, जो बेवा हो गई हैं, जो विधवा हो गए, विधुर हो गए हैं, उनको किस तरह से अपने संगी साथी और जीवन साथी का जो अपने जीवन में उसका खेद होता है, मलाल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी में अभी नहीं है, अभी नहीं है। ये वे लोग ही समझ सकते हैं। तो विवाह संस्कार एकता की कृपा देता है, विवाह संस्कार जिम्मेदारियों की कृपा देता है, विवाह संस्कार चंगाई की कृपा देता है, विवाह संस्कार फलने और फूलने की कृपा देता है। लेकिन शैतान को ये नागवारा गुजरता है, इसलिए वो चाहता है कि किसी तरीके से इस परिवार को तोड़ा जाए, पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ा जाए, इनको अलग किया जाए, इनके परिवार में शांति ना रहे, सुख ना रहे, लड़ाई झगड़ा रहे। और वो इंसान से, पुरुष या स्त्री से क्या करवाता है? गलत काम करवाता है, व्यभिचार करवाता है, गलत रिश्तों में डाल देता है, बुरे यौन विचार लेकर आता है, एक से ज़्यादा रिश्ते में डालने की कोशिश करता। कौटुंबिक व्यभिचार मतलब खानदानी पापों श्रापों में वो उसको डाल देता है। और आपको मालूम है कि खानदानी पाप और श्राप
कितने ज़्यादा भयानक हैं। मैं बार बार पढ़ता हूँ और हर संगत में मैं बताने का प्रयास किया ताकि हर एक व्यक्ति इन बातों के लिए प्रायश्चित करे और अपने परिवार की जड़ों को शुद्ध करे, अपने परिवार को उन श्रापों से अलग करे। जिनके पास बाइबल है वो खोले विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 और उससे आगे, कि परिवार पर जो श्राप लगे हुए होते हैं जिन्हें हम खानदानी पाप की श्रेणी में पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15, श्रापित है वो व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता है, देवमूर्ति ढालता है, उसे छिप कर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। अगर कोई परिवार घर में प्रतिमा खोदता, उसकी आराधना करता, पूजा करता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो श्रापित है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि कारीगर की कृति प्रभु की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन है श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता। कहता श्राप लग गया उस बंदे दे उत्ते, उस बुढ़ी दे उत्ते, उस औरत दे उत्ते जो अपने मापिਆਂ ਨੂੰ, जो अपने माँ प्यो ਨੂੰ मार दे, कुट दे, गाली गलौज कर दे और घरों बाहर कढ़ दिंदे, रोटी नहीं दिंदे, कपड़ा नहीं दिंदे, पैसा नहीं दिंदे, उन्हां दियां ज़रूरतां नूं पूरा नहीं करदे। इहो जे लोग कहंदा श्रापित ने और उन्हां दे पैसे और धन संपत्ति दे उत्ते श्राप लगे हुए हैं, जेड़े अपने माँ बाप दा आदर ते सम्मान नहीं करदे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। कहंदा है अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। अगला वचन, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पड़ोसी की मेड़ को बदल देता है। समझा रही है? अपने पड़ोसी की संपत्ति के उत्ते कब्जा करदा, ओदे खेत खलियान ते कब्जा करदा। कहंदा श्रापित है एहो जे लोग जो अपने पड़ोसी के घर की वट बदल देंदे ने, ओदी मेड़ नूं बदल देंदे, ओदियां चीज़ां ते कब्जा कर दे। अगे लिखिया है अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रवासी, अनाथ अथवा विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता, मतलब अपनी ही माँ के ऊपर गलत नजरें, गलत दृष्टि डालता है। ऐसे व्यक्ति श्रापित हैं परमेश्वर की नज़रों में। लिखा है क्योंकि वो अपने पिता की शैया का, मतलब अपने पिता के पलंग का अनादर करता है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो किसी पशु के साथ गमन करता है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपनी बहन के साथ, चाहे वो अपने पिता या अपने माता की बेटी हो, प्रसंग करता। कहता ये श्रापित लोग हैं। बाइबल कहती ये श्राप लगे हुए हैं। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता है, अपनी सास के साथ गलत काम करता है। ऐसा व्यक्ति श्रापित है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है। और एक आखिरी वचन है, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति श्राप की श्रेणी में आते हैं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, माता पिता से, माता पिता से जो गलतियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उन्हें क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 18 लिखा है, जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। और जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा श्रापित है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा श्रापित है। अब जिस घर में माँ बाप का आदर नहीं, सम्मान नहीं है, तो ऐसे घर में
हम आदर्श परिवार कैसे बना सकते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को कैसे अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर की बरकत कैसे उस घर में आ सकती है जिस घर में माँ बाप का आदर और सम्मान नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान रहें, क्योंकि शैतान जो हमारे परिवारों पर नज़र डाले हुए रहता है, वो नहीं चाहता है कि ये इबादत करें, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर से जुड़ें। आप में से बहुतों के सवाल होंगे कि जो परमेश्वर की ओर नहीं जाते वो अच्छी तरह से खाते पीते हंसते खेलते हैं, सब काम होते हैं, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतने उपवास करते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता है। तो शैतान कहता है जो मेरे काम करते हैं वो तो मेरे ही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वो तो कभी भी मेरे ही हैं वो तो। इसलिए पकड़ना उनको है जो ज़्यादा उपवास करते हैं, जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज़्यादा वचन सुनाते हैं, उनको प्रलोभन में डालो, उनको पकड़ो, उनको बर्बाद करो, क्योंकि बाकी के लोग तो वो कहता है ये तो मेरे ही हैं, ये तो मेरे ही हैं। इसलिए आज जब आप ये कलाम सुन रहे हैं तो अपने परिवारों को पवित्र बनाने के लिए आप लोग परमेश्वर से वादा करें, अपने बच्चों की जड़ों को पवित्र करें। वो जड़ें आपने पवित्र करनी है, क्योंकि बच्चा आपकी कोख में जन्म लेके इस धरती पर आया है। और आप सोचना कि क्या वो गर्भ पवित्र था, क्या आप पवित्रता में उस प्रसव को किया है, क्या आपका घराना पवित्र है, क्या आपके घर में प्रार्थना है, क्या आपके घर में कलाम है, क्या आपने कलाम को सुना है, क्या आप अपने परिवार को पवित्र बनाने में कामयाब हुए हैं, सैंक्टिफाई करने में कामयाब हुए हैं। मम्मी पापा अय्यूब के जैसे आप अपने घराने को समर्पित करो परमेश्वर के हाथों में, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके घराने को स्वर्ग जैसा घराना बनाएगा, पवित्र घराना उसको ठहराएगा। इसलिए कुछ बातों को और कुछ वचनों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। लिखा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 14 और उससे आगे, विश्राम दिवस मनाओ क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र है, जो उसे अपवित्र करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहता उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो परमेश्वर का दिन पवित्र नहीं रखेगा, जो उसे अपवित्र करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हे इज़राइल सुनो, हमारा परमेश्वर एकमात्र ईश्वर है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, सारी बुद्धि से प्यार करो। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हे इज़राइल सुनो, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से, और अपनी सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्यार करो। सारी बुद्धि से प्यार करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हर परिवार को चाहिए कि वह सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य, सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार करे। और लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 3, पुत्रों पिता की शिक्षा को ध्यान से सुनो। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने मम्मी पापा की बात को ध्यान से सुनना है, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। मम्मी पापा का कहना मानने में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि प्रभु का आदेश है संतान अपने माता पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है, आदर करता है, सम्मान करता है, वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। और जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन संचय करता, वो बड़ा धनी है, वो बड़ा धनवान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ का पालन आदर करता है, उसका पालन पोषण करता है। लिखा है जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी संतान से सुख मिलेगा। और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेगा। और अपने पिता का जो आदर करता है वो दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है।
जो अपनी माँ को सुख देता है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी है, और जो अपने पिता को सुख देता है वो ईश्वर के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, आशीर्वाद प्राप्त करता। उसका घर उजड़ता नहीं है, उसके बच्चे उसका आदर करेंगे, उसकी संतानें उसको सुख देंगी और उसे अपनी संतान से सुख मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया उन्हें अपनी संतान से भी बाइबल कहती सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये हमारी तपस्या है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। मम्मी पापा, आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और तगड़ी है। जैसे कलीसिया के पुरोहित की जिम्मेदारी है वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है। जैसे कलीसिया के पुरोहित से लेखा जोखा मांगा जाएगा, परमेश्वर की प्रजा के लिए आपसे, आपके परिवार के लिए लेखा जोखा मांगा जाएगा। आपकी संतानों के विषय में लेखा जोखा मांगा जाएगा कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे बच्चे दिए, इतनी अच्छी संतानें दी, तुमने क्या किया? तुमने उन्हें उठना बैठना सलीका नहीं सिखाया, विश्वास नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, परमेश्वर का कलाम नहीं सुनाया, इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागे हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागे हो। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आज पति पत्नी जो विवाहित लोग हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 10 से 11 में हम पढ़ते हैं कि विवाहित लोगों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का आदेश है। मतलब व्याय वरयानु पौलुस ये कहता है मेरा आदेश नहीं, परमेश्वर का आदेश है। क्या आदेश है? लिखा है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि वो अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। या तो उसे सदा के लिए अविवाहित रहना चाहिए और या उसे अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे, क्योंकि लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 23वीं आयत में लिखा है, पति उसी तरह अपनी पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता हैं। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती हैं उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे, अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पति उसी तरह अपनी पत्नी का शीर्ष है अपनी पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है मसीह के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बच्चों के लिए क्या शिक्षा है? छोटे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, नौजवान बेटे और बेटियां जो मुझे सुन रहे हैं, सुनिए कि प्रभु आपके लिए क्या कहता है। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 लिखा है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो। क्या लिखा है? बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो। मानते हो आप लोग? मानते हो आप लोग? सच में मानते हो? जो बच्चे मानते हैं वेरी गुड, लेकिन जो नहीं मानते हैं, प्रभु का ये आदेश है। प्रभु जानता है, वो सब कुछ देखता है, वो सब देखता है कौन बच्चा कहना मानता है, कौन नहीं मानता है। चाहे आप बड़े हो या छोटे, आपके माता पिता कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो गए, आप उनके लिए बच्चे ही हैं। क्योंकि मम्मी पापा के लिए इंसान कभी बड़ा नहीं होता, वो हमेशा उनके बच्चे ही रहते हैं, उनके बच्चे ही रहते हैं। तो लिखा है अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को भी दोहराएंगे और याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 प्रभु कहता है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है, अपने माता पिता का आदर करो। अपने माता पिता का आदर करो। ये पहली ऐसी आज्ञा है
जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई जो है, इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जिससे तुम्हारा कल्याण और तुम बहुत दिनों तक और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पृथ्वी पर जीते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी बच्चों को माता पिता से शिकायत रहती है और बाइबल इसके विषय में भी बताती है कि पापा लोग, पिता लोग अपने बच्चों को खिजाया ना करें, आप उन्हें अच्छी चीज़ों का प्रबंध किया करें, उनके लिए वस्त्र का प्रबंध करें, खान पान का प्रबंध करें, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। इसलिए लिखा है, संत पौलुस ये लिखता है और समझाता है कि पिता अपने बच्चों को खिजाया ना करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश के द्वारा आप उनका पालन पोषण करें। आप प्रभु की शिक्षा के अनुसार उनका पालन पोषण करें। अब परमेश्वर का भय, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके घर में सदा रहना चाहिए। जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी बड़े सख्त थे। रोज़ घर में रोज़री माला होना अनिवार्य था और मेरे पिता की आदत थी कि वो हमारे आस पड़ोस के घरों में से बच्चों को इकट्ठा करते और सबको रोज़ शाम को अपने घर में बिठाते और खुद एक छड़ी लेकर पीछे बैठ जाते थे और बच्चे सामने बैठते थे और रोज़री बोलनी होती थी और उसके बाद भोजन दिया जाता था। जो भी बच्चा बात करता था या सोता था, उसके सिर के ऊपर पीछे से छड़ी लगाई जाती थी, छड़ी लगाई जाती थी। आजकल कहाँ, मम्मी पापा को टाइम ही नहीं, आपके वो एप्पल से ही आपको फुर्सत नहीं, आप उस एप्पल में ही लगे रहते हैं। शाम को पापा काम से लौट के आते हैं, पता ही नहीं है प्रार्थना करनी कि नहीं। कल मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे फादर जी टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। रात को बहुत देर से आते हैं बात और खाना खा के थक जाते हैं, सो जाते हैं। प्रभु सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। कहता बेटा मैं जानता हूँ, तू अभी काम पे से आया है, तू थक गया है, लेकिन मैं तेरी थकान को उतार सकता हूँ। तो 1 मिनट के लिए मेरे साथ तो बैठ, मेरे साथ तो अपनी बातों को साझा कर, तो मेरी इबादत तो कर और देख कि उसमें आनंद कितना है। पापा आता है, या तो नशे में रहेगा, या थका हुआ रहेगा, या चिंता में रहेगा, या ऑफिस में कोई बात हो गई है उसका गुस्सा आके घर में बच्चों पे उतारेगा या पत्नी पे उतारेगा, झगड़ा करेगा या मम्मी खिंचेगी या कुछ करेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। इससे अलावा आजकल काम ही किसी को नहीं है। और एक और स्टूपिड मोबाइल है, उसको लेके चारों लोग 4 कोनों में बैठे हैं। बेटी अपने बिस्तर के अंदर लेके बैठी हुई है, मम्मी अपने कमरे में लेके बैठी है, पापा अपने कमरे में लेके। दुआ प्रार्थना का समय नहीं है। जब परमेश्वर को स्थान नहीं है, कलाम को स्थान ही नहीं है, आप कैसे अपने घर में बरकत आने की सोच सकते हैं? कैसे अच्छी नौकरियों की बात को सोच सकते हैं? कैसे शांति की बात आप सोच सकते हैं जब शांति स्थापित करने वाली आपके घर में कोई बात ही नहीं होती है? कैसे सोच सकते हैं? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा परिवार की प्राथमिकताओं को दुरुस्त करिएगा, परिवार की प्राथमिकताओं को दुरुस्त करिएगा। आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे? आध्यात्मिक जीवन को कैसे बढ़ाएंगे? परिवार का नवीनीकरण कैसे करेंगे? बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? मम्मी पापा को दोनों को बैठकर सलाह मशवरा करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका अधिकार है। इसलिए पूछिए क्या करना है, कैसे करना है। कभी कभी पति लोग कहते हैं होर की करना, दही ते जाना तेनू किहड़ी चीज़ की कमी आ, लिया ते दिता वा, किचन भरिया होया वा, बनाई जा ते खाई जा, मैनू ना पूछया कर कित्थों आया कित्थों नहीं आ। मेरे बहुत काम आ, मेरे बहुत दोस्त आ, मैनू इनू जाना, इत्थे जाना, उत्थे जाना, मेरा इधर काम उधर काम, मैं तेरियां गल्लां सुनते रवां। जब ऐसी ऐसी बातें होती हैं तो क्या रिश्ता बचा रहेगा? क्या रिश्ता बचा रहेगा? पत्नी ने अगर 4 बार फ़ोन कर लिया तो कहेगा लो मुझे ये तो मेरे ते शक कर दिया, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, जो नहीं उदो ही फ़ोन कर दें दिया। अरे भाई पूछ लिया तो क्या हो गया? आपकी अर्धांगिनी है, उसका अधिकार है, आपको पता, उसको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं। आप दफ्तर में हैं या कहीं बाहर बैठे हुए हैं, या आपकी पत्नी काम पर जाती है, आपका अधिकार है उसको पूछना। और पत्नी को भी या पति को भी अपने पार्टनर को इतना कहना, हाँ जय यीशु, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मैं काम पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तुमने खाना खा लिया? ओके खा लिया, थैंक यू, हो गया। अब इसमें चिढ़ने की क्या बात है? गुस्सा करने की क्या बात है? आगे से 4 बातें सुनाने की क्या बात है?
इसका मतलब ये है कि आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपको खुशी कहीं और से मिलती है। फिर वो ये कहती है किसी दूसरे के साथ बात करता तो बड़ा खिड़ खिड़ के गल्ला करना, मेरे ना तेनू मौत पैंदी गल्ला करन नूं, मेरे लागे बैठ ना तेनू कोई शर्म होंदी, मैं तेनू वड्डनी आ, मैं तेनू आ करनी आ। ये दुनिया की रीत है। होता है कि नहीं होता है या नहीं है? झगड़े की जड़ कित्थे? फिर झगड़े की जड़ कहाँ है? आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए झगड़ा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप टोक सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमने यही देखा है कि झगड़े की जो जड़ है वो सिर्फ इस बात में है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने पार्टनर को, अपने संगी साथी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को आप महत्व नहीं देते हैं। सामने वाला चंगा लगता लेकिन अपना क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, इन्हें तो रोज ही मेरे न रहना, कोई गल नहीं, आ एक आई है इधर है ना, बहुत ज़्यादा सजी तजी है, छमक चलो, हाँ वे क्या स्टाइल है गल्ला करन दा, क्या छरहरी है, आय हाय 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 हाय। आ गया शैतान बीज बोने के लिए, आया कि नहीं आया? आँखों की वासना, आँखों की वासना के जरिए परिवारों को तोड़ता है, आँखों की वासना के जरिए आपके रिश्ते को तोड़ता है, आँखों की वासना के जरिए आपकी पवित्रता को वो भंग करता है, आपकी पवित्रता को भंग करता। इसलिए आज जब आप और मैं अपने परिवार को हम पवित्र घराना, पवित्र परिवार बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे तो समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपके परिवारों के ऊपर राज करे, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके परिवार बन जाएं और पवित्र हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो परिवार टूटने से यदि बचाना है तो इन बातों से सावधान रहना। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं कि परिवार टूटने के सबसे मेजर कारण क्या है, सबसे बड़े कारण क्या है। सबसे पहला शक, दूसरा क्रोध या असहनशीलता, तीसरा नफरत और ईर्ष्या, चौथा मान सम्मान नहीं होना, किसी के सामने भी बेइज्जती कर देना। इसलिए मैंने कई दफ़ा कई मर्तबा पति पत्नियों को समझाने का प्रयास किया है कि आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। कौन सी बात कब कहनी है, किसके सामने कहनी, आप सोचिए, क्योंकि आपका पति को भी मान सम्मान का अधिकार है, आपकी पत्नी को भी मान सम्मान का अधिकार है। अपनी पड़ोसन के साथ जाकर कभी भी अपने पति की बुराई ना करें। अपने दफ्तर में अपने मित्र के साथ बैठकर कभी भी अपनी पत्नी की बुराई ना करें, क्योंकि आप अपने घर की पोल जहर करते हैं, अपने घर की बातों को उनके सामने आप बताते हैं, अपनी कमज़ोरी को ही उनके सामने आप साझा करते हैं। और आप लोग सावधान रहें, बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं, कभी झगड़ना नहीं और गाली नहीं देना एक दूसरे को। इसलिए मैंने समझाया कई बार, आपको लड़ने का मन करता है, गाली देने का मन करता है, दोनों जने कमरे के अंदर बंद हो जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, लात मुक्के घूंसे जो चलाना चलाओ, जो करना है गाली दो, मारो पीटो, और जब शांत हो जाओ, गुस्सा शांत हो जाए, मुंह माँ धो के बाहर आ जाना। पता भी लगना चाहिए कि किसको क्या हुआ है कि नहीं। आपका बच्चा देखता है, आपकी बेटी देखती है, आपका बेटा देखता है कि मम्मी पापा अधेड़ उम्र हो गई है, अभी प्रौढ़ावस्था में है, 10, 15, 20 साल हो गए इनको शादी करके, और अभी तक इनको बच्चों जैसा रवैया है। अगर आपका बचपना नहीं सुधरा है तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से देंगे? आप अपने बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं? मम्मी यदि एक अच्छी सी डीपी पूरा मेकअप मुकअप करके व्हाट्सएप पे डीपी लगाएगी तो अपनी लड़की को कैसे मना कर सकती, बेटा तुम वीडियो उसमें व्हाट्सएप में आप फ़ोटो मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत करो। माँ बाप के अच्छे उदाहरण बच्चों को अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए होने चाहिए, ना कि आपके बुरे उदाहरण। जो काम आप बच्चों को कह के नहीं करवा सकते, उनको दिखा के कराइएगा।
कि आपके माता पिता कितने धर्मी हैं, आपके माता पिता संस्कारी हैं, आपके माता पिता आदर सम्मान करने वाले हैं। इसलिए कुछ कारण जो मैंने आपको बताए जिनकी वजह से घर टूटते हैं, उनमें से एक और कारण है तीसरे व्यक्ति का आपके रिश्तों में या आपके घर में प्रवेश होना आपका परिवार को तोड़ देगा। गैर जिम्मेदार पति या पत्नी, मम्मी या पापा आपके घर को बर्बाद कर देंगे। और घर में अगर इन लॉस की ज़्यादा दखल अंदाजी है, जेठानी की, देवरानी की, भाभी की, ननद की, सास की या ससुर की, अगर इनकी ज़्यादा दखल अंदाजी है तो भी परिवार टूट जाएगा। सबको अपनी अपनी जगह पे रखो। मम्मी को मम्मी की जगह पर, सास को सास की जगह पर, पत्नी को पत्नी की जगह पर, बहन को बहन की जगह पर। वो अपनी अपनी जगह पर ही अच्छे लगते हैं। अगर आप उन्हें मिलाएंगे तो प्यारे भाई और बहनों, बर्तनों में आवाज़ आएगी। ਤੁਹਾਡੇ घर दी छड़बत्ती हैगी ना, अजकल तो वधिया मॉडलर किचन बन गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग अलग खाने आ, कप्पां ਦਾ अलग आ, गिलासां ਦਾ अलग आ, प्लेटां ਦਾ अलग आ, है या नहीं, चमचियां ਦਾ अलग आ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अलग जगह वा, है या नहीं है। घर भी एक ਇਹੋ जी टोकरी आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चमचा है, कोई गिलास है, कोई कप है। इन्हां ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी अपनी जगह ਤੇ ला के रखो। मम्मी का आदर मम्मी ਨੂੰ दो, डैडी का आदर डैडी ਨੂੰ दो, सास का आदर सास को दो, ससुर का आदर ससुर को दो। लेकिन पत्नी का आदर आप पत्नी को दोगे, पति का आदर आप पति को दोगे। इस बीच में तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण हो। जो भी करना है आप मुंह से लड़ें, आप रिश्तों की लड़ाई ना लड़ें। आप समझ रहे हैं? आपको लड़ाई रिश्तों की नहीं होनी चाहिए कि मतलब थोड़ी सी बात हो गई, थोड़ी सी बोला वाली हो गई, मैं चली हाँ कितने, मैं अपने मापे चली हाँ, मैं नहीं रहना इत्थे, मैं नहीं रहना इत्थे। अरे ये कोई बात है? जरा सी बात पे पेके चली हाँ, जरा सी बात पे इधर चलिया उधर चलिया, मैं मर जाना, मैं ये कर लेना। ये भले मानसी नहीं है, ये समझदारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। झगड़ा हो मानते हैं, झगड़ा किस बात से? विचारों में भिन्नता के कारण। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम दोनों में अनबन हो सकती है, लेकिन रिश्ते टूटने की बात नहीं आनी चाहिए, रिश्ता टूटने के बात नहीं आनी चाहिए। और बातें फिर ऐसी होती हैं, पता नहीं कित्थों मेरे पल्ले पै गया, मैं तो ब्याह करना ही नहीं सी, पता नहीं फिट्टे मूँह ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ जोड़ के चल गया, मैं तो पूरी जिंदगी भर ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, मेरी तो अज तक सुनी नहीं जाती, मैं तो घर बर्बाद हो गया, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ मैं इत्थे आउंदी नहीं, पता नहीं क्यों मेरा इत्थे रिश्ता कराते। मतलब नकारात्मकता की भावना, ये शैतानी विचार, ये शैतानी बातें जो हैं हमारे घर को बर्बाद करती हैं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने दोनों जने आकर समर्पित हो जाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगेंगे, आपका परिवार पवित्र घराना बन जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात है जिसके कारण परिवार बिखर जाता है, विश्वास की कमी के कारण, घर में प्रार्थना नहीं होने के कारण, धार्मिक शिक्षा नहीं होने के कारण, अच्छे संस्कारों की कमी होने के कारण परिवार टूट जाएगा। एक दूसरे को यदि क्षमा नहीं कर पा रहे तो भी परिवार टूट जाएगा। यदि कोई ज़्यादा नशा करके आता है तो भी उस परिवार में क्या होने लगेगा? दरार पड़ने लगेगी। इसलिए सुबह को यदि झगड़ा हो गया, बोला वाली हो गई, तो शाम को भोजन करने से पहले, टेबल पे आने से पहले एक दूसरे को सॉरी बोलो। बाइबल तो कहती है सूरज के डूबने से पहले आप सॉरी बोलो। सूरज के डूबने से पहले आप एक दूसरे को सॉरी बोलो, ताकि रात को आप चैन की नींद सो सको। कई पति पत्नियां आपस में जब झगड़े होते हैं, परिवारों में मनमुटाव, महीना भर बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात को पूछते नहीं हैं, और परिवार का टूटना तो 100% सच है, निश्चित है, वो टूट जाएगा अगर आप एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार के जो मूल सिद्धांत हैं वो ये हैं, एक दूसरे को क्षमा करो, दूसरा एक दूसरे को प्यार करो, तीसरा एक दूसरे को समझो, वो जैसा भी है और उसको स्वीकार करो। मोटा है, काला है, नाटा है, मोटी है,
गोरी है, पतली है, जैसी भी है, समझ में आता है नहीं आता है, वो जैसी भी है, आप उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ बंधे हो। आपने एक साथ जीने की और एक साथ मरने की कस्में खाई हैं। जब आपको विवाह संस्कार में जोड़ा जाता है, उस समय आप करार करते, मैं सुख में, दुख में, तंग हाली में, हर मुसीबत में आपका संगी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपका आदर करूंगा। और यही बात पत्नी भी दोहराती है, यही बात पत्नी भी दोहराती है। इसलिए जब आप इन वचनों को फिर से याद करते हैं, दोहराते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। और मैं तो समझता हूँ कि मम्मी पापा को हर वर्ष अपने वेडिंग एनिवर्सरी मनानी चाहिए, जैसे कि आप बर्थडे मनाते हैं। क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी इसलिए मनाना ज़रूरी है ताकि आप अपने वैवाहिक जीवन के किए गए करार को फिर से दोहराएं, जाकर मिस्सा बलिदान अर्पित करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और हर वर्ष अपने वैवाहिक जीवन के उस पहले दिन को आप याद करें। कभी कभी आप समय निकालें, दोनों जने कहीं पर घर से बाहर रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पर बैठें, चाय पिएं, आपस में मशवरा करें या एक दूसरे के साथ बात करें या अपनी बातों को साझा करें जो घर में बातें नहीं हो पाती हैं। और जवान बच्चे जिनकी शादियां हो गई, आप ध्यान दें कि आप अपनी मम्मी को घर की नौकरानी बना के ना रख दें। मम्मी जब दादी बन जाती हैं तो वो केवल बच्चों को खिलाने पालने पोसने के लिए नहीं है। आप इतना कमाइए, एक दासी रखिए कि आपके बच्चे की देखभाल कर सके। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने अपनी ज़िंदगी आपके लिए न्यौछावर की, आपके लिए कमाया, आपको उसने पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपया उन्होंने आपके ऊपर खर्च किया। इसलिए नहीं कि बुढ़ापे में आप उनकी दासी, वो आपकी दासी बन जाए, बल्कि उनको भी जीवन को जीने का अधिकार है। ऐसे प्रबंध करना अपने आप में। इसलिए शिक्षा को ऐसा ग्रहण करना, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, नौजवान बेटे और बेटियां जो सुन रहे हैं, जो अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, बच्चा दादी के पास छोड़कर चले जाते हैं, सास के पास छोड़कर चले जाते हैं कि दादी ये काम करेगी। ठीक है, दादी है, घर में घर की जिम्मेदारी संभालती है, देखती है कि मेरे बच्चे, उसको खुशी होती है। लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनके बुढ़ापे में उनको भी कोई सुख मिले, क्योंकि जिंदगी उन्होंने बिता दी आपको पढ़ाने लिखाने और एक नेक युवक युवती बनाने के लिए, अच्छी नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपना पूरा जीवन उन्होंने निछावर कर दिया। आज आप पढ़ लिख गए, नौकरी पे आ गए और वो आपने उसको घर में रख दिया, हाँ वो आपके बच्चे खिलाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए परिवार की प्राथमिकताओं को लाइन अप करिए, ऑर्डर में डालिएगा, बातचीत करिए, बैठ के आप अपने नाती पोते बच्चों की सेवा करें, अपने बहू बेटे की सेवा करें, लेकिन आप पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल भी रखें, आप एक दूसरे का ख्याल भी रखें। अन्यथा बाइबल का ये वचन पूरा होगा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसलिए नौजवान माता पिता ध्यान दें, और अब माता पिता भी ये ध्यान दें कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि मैंने कहा जो परिवार के मूल सिद्धांत हैं कुछ इस प्रकार है कि आप एक दूसरे के साथ रहना सीखें, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। परिवार पवित्र तृत्व का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। जैसे पवित्र तृत्व में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एकता है, यूनिटी है, वैसे ही आपके परिवार में भी दिखनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। परिवार ईश्वर के प्रेम को जाहिर करता है। विवाह एक वरदान है और ये मुक्ति के लिए है, ताकि आपके संगी साथी के द्वारा आपके पति आपके परिवार का क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। और पवित्र तृत्व का जो प्रेम है वो पति पत्नी के प्रेम को प्यारे भाइयों और बहनों प्रकट करता है। बोलो आमेन,
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके वचनों को मैं आपके वचनों को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।